हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं हूं अचिंतो हजरा। चलिए आज शुरू करते कुछ इस तरह से कंपोजिशन जो कि हम इसे होम वॉल डेकोरेशन भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है और इसमें आर्टिस्टों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अंदर लाइट एंड शैडोज बहुत इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी अच्छा कलर के बारे में, कलर वैल्यू के बारे में हमें समझ में आता है, कलर पिगमेंट के बारे में समझ में आता है। तो इस पेंटिंग में मैंने विदाउट पेंसिल ड्रॉ से कर रहा हूँ ताकि ये मोटा मुझे मालूम है। यहाँ पे जो दरवाज़ा है, यहाँ पे एक ओवरऑल देखा जाए तो एक लाइट कलर है और उससे मैं पहले फर्स्ट वॉश में मैं पूरा एक कलर दे रहा हूँ जो कि बहुत ही लाइट कलर है। आप चाहे तो पेंसिल ड्रॉ कर सकते हैं। ये वीडियो टाइम लैप्स है, तो इस तरह से टाइम लैप्स वीडियो को देख के आप फास्ट काम मत करें, आप थोड़ा तसल्ली से करें। और आप जब इस तरह से कोई कंपोजिशन देख के करते हो तो पॉज करके करें। तो इसके बीच में मैंने यूज़ किया बांसियाना, लेवेंडर, येलो ऑकर, नेपल्स येलो, कोबाल्ट ब्लू। और आप देख सकते हैं दरवाजे से ऊपर से नीचे तक डिफरेंट कलर का एक वेरिएशन आपको दिख रहा है। और कुछ में बाईं और वाइट स्पेस रखा जहाँ पे ये क्रिम्सन लेक के जरिए मैं फ्लावर्स बना रहा हूँ। और फ्लावर्स के बीच में भी मैं थोड़ा सा वाइट स्पेस छोड़ूंगा ताकि फ्लावर्स के ऊपर जो लाइट वो भी दिखाना है। और फर्स्ट वॉश में काफ़ी हल्का लाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ। एकदम से आप डार्क ग्रीन वगैरह यूज़ ना करें। हमेशा शैप ग्रीन या तो कोबाल्ट ब्लू के साथ आप येलो ऑकर मिला के जो ग्रीन बनता है उस तरह से ग्रीन को यूज़ करें। किसी भी कंपोजिशन को करने से पहले आप थोड़ा सा उसको स्टडी कीजिए। आप देख सकते हैं ओवरऑल एक कलर है दरवाजे के ऊपर से नीचे तक, वही कलर को मैंने अप्लाई कर दिया है। और इस तरह से कुछ फ्लावर्स में देखिए, पहले तो मैं हल्का जो कि क्रिम्सन लेक को यूज़ किया, उसके बाद आप परमानेंट रोज़ के साथ आप थोड़ा सा क्रिम्सन लेक यूज़ करके जो कुछ एक राइट साइड में और नीचे और मैंने रेड को यूज़ किया ताकि बाएं ओर से जो लाइट आ रहा है फ्लावर्स के ऊपर, जिसके कारण थोड़ा वाइट चमकता हुआ फ्लावर्स दिखे। और अभी ग्रीन यूज़ किया था जिसके कारण कुछ इलाका में गीला है और डार्क को मैं डार्क कलर बनाया ग्रीन का ही थोड़ा सा यूज़ कर दिया ताकि साथ में कुछ मिक्स भी हो जाए। और इस तरह से कुछ छाया है, कुछ पत्ते हैं, बट कलर पिगमेंट को ध्यान रखना होगा। कलर अचानक से अब बहुत ज़्यादा बारीकी कलर ना यूज़, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर ना यूज़ करें। कलर को हमेशा 2 या 3 कलर मिक्स करके कीजिए। आप प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर के ध्यान रखिए, प्राइमरी कलर यूज़ ना हो, सेकेंडरी कलर यूज़ हो। उस तरह से आप 2-3 कलर को जब मिक्स करके काम करेंगे तो आपके पेंटिंग के अंदर एक मैच्योरिटी आएगा। और कुछ नहीं करना होगा, अपने रेफरेंस फ़ोटो को देखना है, रेफरेंस फ़ोटो के साथ आपने चलते जाना है। आपको ये प्लान करना होगा फर्स्ट वॉश में क्या क्या कलर है। तो मैं भी सेम इसी तरह फर्स्ट वॉश में फिल करते जा रहा हूँ कलर को।
मुश्किल नहीं है, बस समझना होगा। और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कलर करने में। आप देख सकते हैं कितना हल्का कलर यूज़ हो रहा है। और ये जो मैं थोड़ा सा दीवार के ऊपर कलर का हल्का हल्का ब्रश के जरिए मैंने स्ट्रोक दिया, ताकि ऐसा लगे दीवार में बहुत पुराना होता है, कुछ टूटा फूटा भी दिख रहा है तो उसके ऊपर वाइट के ऊपर भी कुछ स्क्रैचिंग वगैरह होगा। आप फोटो को कई बार जूम कर लीजिए। जूम करने से आपको दिखेगा कितना लाइट है, कितना डार्क है वहाँ पे। इस पेंटिंग में टोटली लाइट एंड शैडोज़ का खेल है, जो कि आपको समझना होगा। कई बार बिगिनर्स ये पूछते हैं कि शैडो का कलर क्या होगा, क्या होना चाहिए। शैडो का कलर कुछ फिक्स नहीं होता। शैडोज़ का कलर होता है जो आपके बैकग्राउंड में जो चीज़ होता है। जैसे यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड में है जो दरवाजे के ऊपर छाया डालूँगा तो दरवाजे के कलर के साथ थोड़ा सा कोई एक कलर हो सकता है, फ्रेंच अल्ट्रामेरिन या पेंस ग्रे। सिचुएशन क्रिएट करता है और रेफरेंस बताता है हमें किस तरह से कलर दिख रहा है रेफरेंस में। छाया मीन्स काला नहीं होता, छाया में भी आपको कलर नज़र आएगा, आपको ठीक से देखना होगा। और ख़ास करके जिसके ऊपर छाया आ रहा है उसके ऊपर आप देखेंगे तो 100% कोई ना कोई कलर है उसके ऊपर। तो वो है छाया का कलर, शैडोज़ का कलर। और यहाँ पे मैं ड्राई ब्रश है, ये पानी में डुबाए नहीं, और कलर को उठा के थोड़ा सा ड्राई ब्रश है तो उसका जो हेयर थोड़ा खुला हुआ है, और जिसके कारण जो दरवाजे के ऊपर जो लाइनिंग जो स्क्रैच है वो आसानी से हम बना सकते हैं। इस तरह से कुछ मैं टेक्सचर दे देता हूँ। मैंने रेफरेंस पे देखा, रेफरेंस में मुझे लगा थोड़ा सा ब्लूज एक कलर का वहाँ पे आभास दिखा मुझे, तो मैं ब्लू कलर के साथ यूज़ किया उसको। कंपोजिशन के अंदर इस तरह से आप देखेंगे भी तो बहुत सारे कलर है, और इस तरह से बहुत सारे कलर को आप हल्के हल्के मिक्स करके आप अगर लगाते तो वो बहुत मीठा बनता है। कहीं कहीं जो डार्क टोन है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा देते जाऊंगा। फास्ट वॉश बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट वॉश में कई बार इधर उधर हो जाता है कलर। और सबके पीछे एक ही बात है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। आप डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कलर के साथ, पेपर के साथ, ब्रश के साथ, पानी के साथ धीरे धीरे वाकिफ हो जाते हैं, और आपको तब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता कितना पानी मैंने लेना है। आप जितना करते जाएंगे आप कनेक्ट होते जाएंगे मटेरियल्स के साथ। तो ज़्यादा प्लानिंग ना करके आप काम ज़्यादा कीजिए।
आपके पास समय जितना होता है उतना कीजिए, छोटा से छोटा भी कीजिए, बट डेली कीजिए एक। आप डेली करने के बाद, आप 1 महीने के बाद आप मुड़ के जब देखेंगे आपके काम, तो बहुत बदल चुका होगा। और आप खुद को एनर्जी लाने के लिए आप जो फोटो अच्छा लगता है आपको, जो आर्टिस्ट का पेंटिंग अच्छा लगता है आपको, उनको देखा कीजिए और वहाँ से ही आपको पेंटिंग करने का इच्छा जागेगा। अक्सर मैं ऐसे ही करता हूँ। ओके लिसन, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो शैडोज इफेक्ट किस तरह से है। कलर आपको डार्क दिख रहा है, बट कलर के अंदर मैं बहुत सारे पानी कैरी कर रहा हूँ ताकि एकदम से हार्ड ना हो, क्योंकि दरवाज़ा का जो कलर मैंने बहुत हल्का रखा था, और बहुत हल्का कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं हो सकता, खास करके जो छाया है। हाँ, मैं दरवाजे के ऊपर की तरफ जो डार्क इलाका, जो अंधेरा है, जो टूटा फूटा के अंदर जो, वहाँ पे मैं डार्क दे सकता हूँ। कुछ दरवाजा का टेक्सचर बना रहा हूँ। जो भी कुछ है रेफरेंस फ़ोटो से मुझे मिल रहा है। आप भी रेफरेंस फ़ोटो को अच्छी तरह देखेंगे तो मुझे उम्मीद है सब आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे जहाँ जहाँ जितना डार्क कलर है मैं फील करते जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे लैंडस्केप बनाएं, पोर्ट्रेट बनाएं, इस तरह से कंपोजिशन बनाएं, स्टिल लाइफ बनाएं, आप वहाँ पे जो कलर वैल्यू है, कलर के अंदर जो डार्क, फिर एक बीच में जो कलर, फिर एक लाइट कलर, ये जो तीनों स्टेज आप रखना है, तीनों कलर का लेवल रखना ही है, तभी वो 3D लुकिंग देगा। ये सारे तमाम बात जो है पेंटिंग की कमी को दूर करने के लिए है। बट कई बार होता है आपके पेंटिंग की कमी कैसे दूर करें। जैसे कि मैं अपने ऑनलाइन क्लास के अंदर रिव्यू करता हूँ। आप जहाँ भी सीख रहे हो वहाँ पे आप अपने टीचर को पूछिए कि आपके पेंटिंग में कमी कहाँ है, क्या है, तभी आप ठीक से सीख सकते जल्दी। इसी तरह मैं अपने ऑनलाइन क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू करता हूँ, सारे पेंटिंग्स का रिव्यू करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को सही जानकारी मिले और बहुत जल्दी वो सीख जाए। जब तक उनको खुद का प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा तो नहीं सीख सकते।
कई बार आपके मन में होता है स्टार्ट कहाँ से करूं। आप ये तो बिल्कुल ही ना सोचे स्टार्ट कहाँ से करूं, कुछ भी कर डालिए। अब जब तक कुछ ख़राब नहीं बनाएंगे तब तक कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। जैसे जैसे पेंटिंग कंप्लीट होते जाता है, तो जैसे फर्स्ट वॉश में वाइट एंड वाइट काम होता है, सेकंड वॉश में और थोड़ा पानी का मात्रा कम हो जाता है और आखिर में एकदम ड्राई हो जाता है। और जैसे कि आपको मालूम होगा, फर्स्ट वॉश में हम कम से कम 80% पानी यूज़ करते हैं, 10 to 20% हम कलर यूज़ करते हैं। सेकंड वॉश के टाइम जो सेकंड वॉश में हम कलर यूज़ करते हैं उस समय 60%, 50 to 60 हम वाटर यूज़ करते हैं, बाकी कलर यूज़ करते हैं। और जैसे जैसे हम कंप्लीट की ओर आते हैं, पेंटिंग्स जो थर्ड टोन है, यहाँ पे ड्राई स्ट्रोक, डार्क टोन इस तरह से यूज़ होता है। तो यहाँ पे 10 to 20 कलर हो जाता, 10 to 20 पानी होता है, बाकी कलर हो जाता है। और ये बहुत कम काम होता है। बहुत ज़्यादा ये करेंगे तो आपके पेंटिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। मेन टच अप करना होगा। खास करके टेक्सचर देना होता है। बहुत ज़्यादा डार्क है वहाँ थोड़ा टून अप करना होता है। किसी भी कंपोजिशन को करने से पहले आप एक बार उस फोटो को ब्लैक एंड वाइट कर लीजिए एडिट करके। तो ब्लैक एंड वाइट करने के बाद आपको कलर वैल्यू समझ में आ जाएगा, जो कहाँ कलर का वैल्यू कितना है। और इसीलिए हम सिंगल कलर यूज़ करते हैं। कई बार सिंगल कलर यूज़ करने का यही वजह है, हम कलर वैल्यू को समझते हैं, कहाँ पे कलर वैल्यू कितना है। यहाँ पे कलर वैल्यू से हम ये समझते हैं कलर कितना ज़्यादा यूज़ होगा, कितना कम। और जब हम बहुत सारे कलर यूज़ करते हैं, उन सभी कलर का एक अलग अलग वैल्यू है। तो उस कलर के वैल्यू को भी समझ के आपको करना होगा। जैसे येलो कलर होगा, उसमें लाइट जो होगा उतना ही कलर फ्रेंच अल्ट्रामारीन में क्या ब्राइट होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से कलर डिफरेंट कलर से जब काम करेंगे तब कलर वैल्यू का भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सिंगल कलर से हम आराम से काम कर लेते हैं।